Hello and welcome back to Defense Info, a one-stop solution for all your defense need. तो दिस इज़ द पार्ट 10th इन द करंट अफेयर्स सीरीज। और अगर आपने इससे पहले जो 9 पार्ट अपलोड किए हैं अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम फर्स्ट और फिर आप ये वाला पार्ट देखिए। एंड दीज करंट अफेयर्स एज यूजुअल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे इन योर अपकमिंग CDS 1 2021 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट करंट अफेयर। दिस इज़ रिगार्डिंग द गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडियन कंटिंजेंट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इन्होंने किसको इनवाइट किया, BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को, टू बिकम द गुडविल एम्बेसडर फॉर द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द टोक्यो ओलंपिक दिस ईयर। तो आपको पता है टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले थे एंड दिस विल बेसिकली मार्क 100 years ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन एट द गेम्स। सो दिस बिकम्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्योंकि 100th ईयर होगा इंडिया का पार्टिसिपेशन का। सो ये चीज़ आपको पूछी जा सकती है, सो डू रिमेंबर। नाउ मूविंग ऑन, वी टॉक अबाउट 36 नेशनल गेम्स 2020। ठीक है, तो ये कहाँ पे होने वाले थे, बेसिकली 36 नेशनल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में रखना है, और ये होने वाले थे गोवा में। ठीक है, ये होने वाले थे अक्टूबर के महीने में इन 2020, अक्टूबर टू नवंबर, बट ये जो है पोस्टपोन pandemic situation of course, owing to safety of the players. And the flame throated bulbul, which is also called the rubigula, तो इसका दूसरा नाम क्या है, रूबीगुला। इट वॉज एक्चुअली चोजन एज अ मैस्कट ऑफ द 36 नेशनल गेम बिकॉज इट इज़ अ स्टेट बर्ड। तो आपको ध्यान में ये रहना चाहिए कि जो स्टेट बर्ड है गोवा की, विच इज़ रूबीगुला, वॉज एक्चुअली चोजन एज अ मैस्कट। तो हर गेम का, हर टूर्नामेंट का एक मैस्कट होता है, तो दिस ईयर रूबीगुला वॉज द मैस्कट। एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो कि गोवा में है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, विच इज़ अ बर्ड सेंचुरी एंड दिस इज़ वेरी फेमस वन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। नाउ मूविंग ऑन, दिस इज रिगार्डिंग योर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर। तो अगेन दिस ईयर who got this award, basically it was backed by मनप्रीत सिंह। सो इंटरनेशनल मेंस हॉकी टीम की जो हमारे कैप्टन है इंडियन टीम के, he was named as the player of the year 2019 by the International Hockey Federation. And why is this important? Because this is the first time that has Indian been जो है अवार्ड किया गया एक इंडियन को with the FIH player of year award since its introduction in 1999। तो ऑफ कोर्स क्योंकि पहली बार ऐसा को मिला है तो ऑब्वियसली दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन सी द पिक्चर आउट है जो कि मैंने यहाँ पे अटैच की है, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फर्दर स्पोर्ट्स, वी टॉक अबाउट क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, तो एक क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है बहुत ही एक काफ़ी एंटिसिपेटेड गेम्स में से माना जाता है। नाउ दिस ईयर 2020 जिसमें हुआ था हमारा, तो इसमें क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 का। तो हु वॉन दिस, दिस वॉज वोन बाय बांग्लादेश एक्चुअली। ठीक है, सो दिस वॉज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में। तो वेन्यू हुआ साउथ अफ्रीका एंड फाइनल वॉज प्लेड बिटवीन हुम, इंडिया एंड बांग्लादेश, विच एक्चुअली बांग्लादेश वॉन। ठीक है, बाय डिफीटिंग इंडिया बाय 3 विकेट, दैट इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड, कितने विकेट से हराया किसमें हराया, बट ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। एंड ये जो बांग्लादेश का ये फर्स्ट ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप विक्ट्री है। तो दैट इज़ वाई ऑफकोर्स क्योंकि हमारी नेबरिंग जो कंट्री है, सो क्योंकि फाइनल भी इंडिया खेला है, तो दैट बिकम सर्टनली इंपॉर्टेंट कि पूछ सकता है आपको। सो यू हैव टू रिमेंबर, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट अ कमेटी। सो ये कमेटी किस चीज़ के लिए, बेसिकली दिस इज रिगार्डिंग असम अकॉर्ड। आपने काफ़ी सुना होगा, पिछले साल असम अकॉर्ड जो है न्यूज़ में काफ़ी था। तो BK शर्मा कमेटी, दिस इज, यू कैन सी द हेडिंग। तो यहाँ पे BK शर्मा कमेटी किस लिए बेसिकली फॉर्म की गई थी, दिस इज अ हाई लेवल कमेटी विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि CM कौन है अभी असम के, ही सर्बानंद सोनोवाल, ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा गूगल करके देखिएगा कि ये क्लॉज 6 एक्चुअली है क्या, क्योंकि आपको ये नॉट ओनली फिर CDS आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो फॉर दैट पर्पज आप थोड़ा सा जान के रखिए कि एक्चुअली असम अकॉर्ड है क्या। ठीक है, सो खैर यहाँ पे मोरलेस में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है। इट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव सेफगार्ड टू प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चरल लिंग्विस्टिक हेरिटेज ऑफ असामीज पीपल। सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू असामीज पीपल। ठीक है, so that is why there is a particular accord known as the Assam Accord। ठीक है, तो ये कौन हेड कर रहे थे कमेटी, दिस वाज हेडिंग, इट वाज हेड बाय रिटायर्ड जस्टिस, चीफ जस्टिस BK शर्मा। तो दैट इज वाई इट इज नेम्ड आफ्टर हिम। नाउ मूविंग ऑन, दिस इज प्रोजेक्ट जीरो। सो प्रोजेक्ट जीरो क्या है बेसिकली,
आपको ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। सो प्रोजेक्ट जीरो क्या है? अमेजोन का एक प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया है अमेजोन द्वारा। नाउ काउंटरफीटिंग प्रोडक्ट्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि जो डुप्लीकेट एंड काउंटरफीट प्रोडक्ट्स रहते हैं, सो उनको जब उनकी सोल्यूशन के लिए उनको जब प्रोटेक्ट करना होता है, तो अमेजोन ने ये स्टेप उठाया है, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर काउंटरफीटिंग लिस्टिंग्स एंड ऑल। सो दिस प्रोजेक्ट जीरो इंश्योर्स दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। नाउ मूविंग ऑन, दिस इज द मेजर पोर्ट एट वधवन। सो क्योंकि अभी एक हमारी जो पहले पोर्ट थी, दिस वाज 12 इन नंबर मेजर पोर्ट्स जो इंडिया में थी, बट दिस हैज बीन इंक्रीज टू नाउ 13, ठीक है। तो 12 प्लस बेसिकली 1 हमारा नया पोर्ट आ रहा है ये, तो दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक टाइम पे सीडीज में पूछा गया था रिगार्डिंग पोर्ट्स क्वेश्चन, तो ऑफ कोर्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे क्या है कि 13 मेजर पोर्ट कहाँ पे लग रहा है? वधवन इन महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में बाकी 2 पोर्ट और कौन से हैं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा थोड़ा सा, ठीक है। एंड इट विल बी डेवलप्ड ऑन लैंडलॉर्ड मॉडल। सो बेसिकली लैंडलॉर्ड मॉडल है क्या कि जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब गवर्नमेंट तैयार करेगी, बट इट विल बी लीज टू प्राइवेट फर्म्स और इंडस्ट्रीज एंड केमिकल प्लांट्स जो भी है, ठीक है। तो इसको इसका मतलब कारण क्या था ये सेटअप करने का? बिकॉज एग्जॉशन ऑफ कंटेनर कार्गो से ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द JNPT। तो जवाहरलाल जो पोर्ट ट्रस्ट है, तो उसमें बेसिकली ये उसकी कार्गो कैपेसिटी खत्म हो गई थी, तो इसलिए इसको नया एक किया गया है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। नाउ दिस इज रिगार्डिंग द 4th एशियन पैरा गेम्स, राइट। सो ये कहाँ पे हो रहे हैं? बेसिकली ये हो रहे हैं चाइना में हमारे, सॉरी हाँ। सो ये कहाँ पे हो रहे हैं? ये हमारे हो रहे हैं चाइना में, ठीक है, हैंगजो चाइना में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4th एशियन पैरा गेम्स, इट विल बी हेल्ड फ्रॉम 9 to 15 अक्टूबर 2022 इन हैंगजो चाइना। और इसका जो मैस्कट कौन है? बेसिकली इसका है फेई अ डिवाइन वर्ड, ठीक है। इट विल बी द मैस्कट फॉर 4th एशियन पैरा गेम्स इन हैंगजो चाइना। सो ये आपको मैस्कट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। दिस इज हाउ द लोगो इज एक्चुअली। सो नाउ वी टॉक अबाउट खोंजोम डे। तो ये खोंजोम डे एक्चुअली किस चीज़ पे है? तो ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है खोंजोम डे, ठीक है। मणिपुर कमेमोरेट खोंजोम डे, स्टेट ऑफ मणिपुर। तो बेसिकली दिस डे इज मार्क टू पे ट्रिब्यूट टू द वॉरियर्स हु फॉट इन द 1891 वॉर, एंग्लो मणिपुर वॉर जो हुई थी, तो उसके जो वॉरियर्स जहाँ पे जो शहीद हुए थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए दिस इज मार्क्ड एज द डे। सो देयर वाज एन आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द किंगडम ऑफ मणिपुर, और ये वॉर हुआ था। ऑल्दो ब्रिटिश जीत गई थी बिकॉज दे वर ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकली वेरी सुपीरियर एंड ऑल, बट स्टिल द बैटल वॉज फॉर्ड एट द खेबा हिल्स ऑफ खोंजोम इन मणिपुर, एंड इसीलिए इसका नाम जो है खोंजोम डे या खोंजोम वॉर के नाम से जाना जाता है। यू कैन सी द स्टैचू हुए, मॉन्यूमेंट हुए, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट ऑपरेशन संजीवनी। तो CAPF में इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे ऑपरेशन संजीवनी आपको ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन संजीवनी एक्चुअली क्या है। यू कैन सी द हेडिंग हियर, राइट। सो ऑपरेशन संजीवनी में क्या हुआ था कि ग्लोबल पैंडेमिक जब चल रहा था, तो इंडियन एयरफोर्स ने एक 18 आवर का ऑपरेशन लॉन्च किया था, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एयरलिफ्ट किया था 6.2 टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन और हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स। इनका जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-130J हरक्यूलिस, और उसको मालदीव्स में डिलीवर किया था। तो कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि ऑपरेशन संजीवनी फर्स्ट ऑफ ऑल IAF द्वारा किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, एयरलिफ्टिंग हुई थी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड ऑल, ठीक है, विद कौन सी एयरक्राफ्ट? C-130J हरक्यूलिस। और किस कंट्री को दी गई थी? दिस वॉज गिवन टू मालदीव्स, ठीक है। तो ये कहाँ से लोकेशन से उठाए गए थे? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, with the help of Indian Army before it was transported to Maldives. So you can see the synergy between the various forces also. So this was regarding all the current affairs for this particular part, and we'll be obviously continuing with this particular part जो आने वाली हमारी सीरीज है उसमें. So guys, stay tuned and obviously like, share and subscribe as usual you do. You can follow us on Facebook at the rate of Defense Information. You can go ahead and check the page out. And obviously for any sort of guidance you can obviously check our WhatsApp. You can ping us at WhatsApp, the number is given below, and we are at Telegram also, so you can search us on Telegram at the rate of Defense Info, ठीक है, Defense Info.
So this is the Telegram username. The link will also be provided in the description section, so you can always check out that from this thing. So we'll see you in the next one. Till then, stay safe, stay healthy. Goodbye.